हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विजन। पढ़ते हैं आज नया टॉपिक, ठीक है, नए टर्म के साथ में। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात करी थी किसकी, आइसोमेरिज्म हमने खत्म किया था। आज हम बात करेंगे किसको लेकर के। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब जीओसी का थोड़ा इनिशियल स्टार्टिंग एंड इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा मैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है, उसकी क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि सर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ना, वो रिएक्शन कैसे वर्क करती है। सिंपल टर्म होता है कि सर एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर कोई आकर के अटैकिंग एजेंट क्या करता है, उसको पे अटैक करता है। जब वो अटैकिंग एजेंट उस पर अटैक करता है तो वो एक इंटरमीडिएट जनरेट करता है, जिसकी स्टेबिलिटी तो लिस्ट होती है, पर रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। फिर क्या करता है, फिर वो अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। और कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो किसकी तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ठीक है। उस पर आकर के कोई अटैकिंग एजेंट क्या करता है, अटैक करता है। ऐसी बहुत सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बिना अटैकिंग एजेंट की रिएक्शन अपने आप बहुत ऐसी रिएक्शन होती है जो होती नहीं है, अपने आप तो चलती नहीं है। अटैक करवाओगे तो चलेगी। अटैकिंग एजेंट आकर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करता है तो ये क्या करता है, जनरेट क्या करता है, वो सर एक इंटरमीडिएट जनरेट करता है। इंटरमीडिएट वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर किसी में तो स्टेबिलिटी हाई होती है, किसी में स्टेबिलिटी लिस्ट। तो किसी में स्टेबिलिटी, तो इस यहाँ ये इंटरमीडिएट होता है, इनके अंदर स्टेबिलिटी वेरिएशन होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट किस टाइप का है, तो इनमें स्टेबिलिटी वेरिएशन होता है। और जो स्टेबिलिटी वेरिएशन होगा तो कौन सी बात है, रिएक्टिविटी वेरिएशन भी दिखेगा आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी भी फिक्स नहीं है और रिएक्टिविटी भी फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट की नेचर पे। जैसे इंटरमीडिएट बनता है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पर कई ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें बाई प्रोडक्ट के साथ में क्या और बन जाता है, साइड प्रोडक्ट भी बन जाता है, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस को अगर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं तो क्या होती है, तो ये कहता है कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, ये कहता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है सर, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या होती है। बस ऑर्गेनिक मैकेनिज्म जो रिएक्शन जो होती हैं वो क्या करती हैं, सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप क्या करती हैं, प्रोसीड करती हैं। सीक्वेंशियल प्रोसीड इन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वो रिएक्शन होती हैं जो क्या करती हैं, जो सीक्वेंसली क्या करती हैं सर, प्रोसीड करती हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये चीजों क्या करता है, सीक्वेंसली क्या होंगी, जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करती हैं तो क्या डिस्क्राइब करती हैं, मतलब क्या जानकारियां देती हैं कि सर वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अपने को ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म अपने को क्या पता लगता है, अपने को पता लगता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मोमेंट का डिस्क्रिप्शन देती हैं, मतलब क्या क्या डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करती हैं, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को डिस्क्राइब करती हैं, एनर्जी वेरिएशन को एनर्जी वेरिएशन डिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि एनर्जी वेरिएशन कहां कहां देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिल सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड क्लीवेज के अंदर, ठीक है। और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या करता है सर, जानकारी देता है। मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी रेट क्या है, उसके बारे में क्या करता है सर, जानकारी देता है। मतलब मैं ये कहूँ कि व्हाट इज रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होती है। बस रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म जो होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ईच स्टेप जो होता है एक सीक्वेंस में क्या करता है सर, प्रोसीड करता है। और वहां पर अपने को क्या करता है, उस रिएक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां, कि उस रिएक्शन के अंदर
जो है इलेक्ट्रॉन मोमेंटम कैसे हो रहा है, जो अभी हमने रेजोनेंस के अंदर, जैसे हम आगे आएगा स्टेप रेजोनेंस उसमें पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के बारे में हमें मैकेनिज्म के थ्रू पता लगता है। इसके अलावा एनर्जी जो वेरिएशन आता है, एनर्जी वेरिएशन मतलब कि जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है सर, वेरी करती है, तो उस दौरान क्या एनर्जी वेरिएशन अपने को वहां पर देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या करता है सर, और रिएक्शन मैकेनिज्म से पता लगता है। इसके अलावा कि जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि वो स्लो रेट से अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है तो कौन सा स्टेप उसका स्लो होगा, कौन सा स्टेप उसका फास्ट होगा, इसके बारे में भी क्या करता है हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं सर, हम पता लगाते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर इसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करना, वो टर्म क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता है, समझाता है, और उसके बारे में क्या चीजें बताता है कि इलेक्ट्रॉन मोमेंटम कैसे हो रहा है, एनर्जी वेरिएशन के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या करता है सर, जानकारी देता है। ठीक है, तो ये कहलाती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं बात करता हूँ आगे, एक नया टॉपिक अपने पास में है, वो है कि कोवलेंट जो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कोवलेंट होंगे, कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट कंपाउंड में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड का क्लीवेज जो है, फ्यूजन जो है, वो कितने तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर कहा गया कि दो तरीके से, एक हेटेरोलाइटिक एक होमोलाइटिक। दोनों को समझाता हूँ विद एग्जांपल देखते जाना। ठीक है, तो देखो आगे मैं बात करता हूँ किसके बारे में, नेक्स्ट अपने पास में है बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चीजें समझते चलते हैं, एक एक करके चीजें समझाता चलता हूँ मैं। ठीक है, तो टॉपिक है नेक्स्ट अपने पास में फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फ्यूजन होता है वो कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फ्यूजन होता है ना, वो दो तरीके से वेरी करता है सर, दो तरीके से। ठीक है, मतलब ये फ्यूजन जो होता है वो टू वे प्रोसीड करता है। ठीक है, इसमें एक अपने पास में है होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, इसका दूसरा नाम और होता है होमोलाइसिस। ठीक है, एक होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, या दूसरा नाम होता है हेटेरोलाइसिस। ठीक है, दोनों को समझाता हूं एक एक करके। तो पहला मैं डाल लेता हूं क्या, होमोलाइटिक। ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, व्हाट इज होमोलाइटिक फ्यूजन, क्या होता है वो सर? होमोलाइटिक फ्यूजन जो होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, तो जहां पर ड्यूरिंग द क्लीवेज, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग क्या होता है, ईच ऑफ एटम एक्वायर होता है क्या, वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब दिस प्रोसेस ईच ऑफ द एटम एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर during the cleavage each of atom acquire, ठीक है, each of atom acquire one of bonding electron, one of bonding electron। समझे मेरी बात को? मतलब होमोलाइटिक फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ड्यूरिंग द क्लीवेज ईच ऑफ एटम एक्वायर वन ऑफ बॉन्डिंग, जहां पर ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होता है, जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के बीच में, तो वहां पर हर एक एटम के पास में, हर एक एटम पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। ठीक है, कैसे समझाता हूं। फिर बोलता है कि होमोलाइटिक फ्यूजन को जो है वो हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट बाय डॉल्फिन एरो। डॉल्फिन एरो के थ्रू क्या करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं। डॉल्फिन एरो का मतलब है इस तरीके से। ठीक है,
तो डॉल्फिन एरो के थ्रू क्या करते हैं, हम इसको इंडिकेट करते हैं। कैसे? तो देखो ये ए है, ये बी है। होमोलैटिक मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? हर बच्चा जानता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इस तरीके से। अगर इसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखाना होता तो ये होता, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये करता है ये ए, और ये क्या बनता अपने पास में यहाँ पर बी रेडिकल। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द होमोलैटिक क्लीवेज जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं सर? फ्री रेडिकल। जो कब बनते हैं? होमोलैटिक क्लीवेज के थ्रू बनते हैं। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक ऐसी स्पीसीज होती है, ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसमें क्या करता है सर, प्रेजेंस होता है क्या, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्पीसीज प्रेजेंस ऑफ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके पास में एक ऐसा स्पीसीज। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? वो एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, प्रेजेंस होता है। उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये जो स्पीसीज जो होती है वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है सर, न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिकली क्या होती है सर, ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता। ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है सर, न्यूट्रल होती है, ठीक है, समझे ना इस बात को। तो ये फ्री रेडिकल। फिर बोला कि फ्री रेडिकल जो होते हैं कंपोनेंट के अंदर, अगर इनका मैं स्टेबिलिटी ऑफ टर्म अगर मैं इंडिकेट करना चाहूँ, स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर अगर हम इंडिकेट करें, तो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक टाइप का क्या होता है, फ्री रेडिकल जो होता है इनका नेचर ऑफ टर्म जो होता है वो नेचर ऑफ टर्म कैसा होता है, जस्ट लाइक इंटरमीडिएट, या जस्ट लाइक क्या इंटरमीडिएट ही होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो एज ए इंटरमीडिएट क्या करते हैं सर, ये प्रोसीड करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है किसके अंदर, 3 डिग्री वाले की। 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर किसकी होगी, 2 डिग्री वाले की होगी। फिर किसकी होगी, 1 डिग्री वाले की होगी। और सबसे कम स्टेबिलिटी का कैरेक्टर किसका होगा, मिथाइल का होगा। ये इनका ऑर्डर वेरी करता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक करता है, एक प्लस आई इफेक्ट को वेरी करता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। एक इसमें टर्म और वेरी कर सकता है जिसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये होते क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है और हाइपर कंजुगेशन क्या है। ये सब चीजें मैं आपको आगे कंटिन्यू क्लास जब आएगी तो उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, तब बात करेंगे हम इसको लेकर के, ठीक है। ये बात करी हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको लेकर। तो ये तो क्या पढ़ा दिया हमने, होमोलाइटिक फ्यूजन होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे प्रोसीड करता है, क्या चीजें इस पे वेरी करती हैं। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने पढ़ा। तो ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जानते ना कार्बन 1 डिग्री, और ये मिथाइल है अपने पास में। ये तो हो गया होमोलाइटिक फ्यूजन। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ किसको, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन को लेकर के, ठीक है, उसको समझा देता हूँ। देखो भाई, होमोलाइटिक के साथ साथ में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है, समझते हैं उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू। और ये बड़े काम आने वाली चीजें हैं, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, क्या चीजें निकल के आती हैं एज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना, पता होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन की। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन सेकेंड टाइप बी, मतलब सेकेंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, वो सर एक ऐसा प्रोसेस जो ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होता है, वन ऑफ एटम, इसमें क्या होगा कि वन ऑफ एटम एक्वायर बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, समझे। एक ही एटम पे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइप के क्लीवेज को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और इसका जो एरो है वो एरो जो होता है, एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है इस तरीके से।
लेने वाले इधर जो ले रहा है उस पे चार्ज नेगेटिव, देने वाले पे चार्ज क्या कर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। समझे मेरी बात को? अब इन चीजों को देखना। अब ये एरो रिप्रेजेंटेशन तो अपने पास में हो गया इस तरीके से। अगर रिएक्शन में अगर करवाना होता तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये ए, इसमें ये बी, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही एटम ले रहा होता इस तरीके से, खुद का भी और इस ए का भी। जैसे लेगा तो इसने तो अपना दे दिया, तो ये देने वाले पे तो पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है एज ए इंटरमीडिएट, वो एक बनता है कार्बोकैटायन, एक बनता है कार्बोकैटायन, एक बनता है कार्बोकैटायन के बजाय मैं लिख देता हूं कैटायन, एक बनता है कैटायन और एक बनता है एनायन। कैटायन वो बनेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एनायन वो बनेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम होगी इस पे चार्ज क्या आ जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एक तरीके से बता सकते हैं, ये इस तरीके से है, बी के पास में ये इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके बी चला गया, तो जो ले रहा है यहाँ पर उस पे नेगेटिव चार्ज, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इंटरमीडिएट कैटायन और एनायन बनते हैं। कैटायन वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और एनायन वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो चार्ज स्पीसीज बनती हैं। क्या बनती हैं? चार्ज स्पीसीज बनती है यहाँ पर, जिन पे चार्ज कैरी करता है वो स्पीसीज यहाँ पर बनती है। समझे मेरी बात को? तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्लीवेज से 3 टाइप के रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और एक फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल वाले को हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, उनका क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, मतलब इंटरमीडिएट को हम 3 इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट और कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, तीनों को हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस तरीके से कार्बोकैटायन जनरेट होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इन दोनों का इनकी स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं कैटायन और एनायन की, तो बता देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, कैटायन का जो स्टेबिलिटी जो टर्म वेरी करता है वो मिथाइल कैटायन का सबसे कम, 1 डिग्री का उससे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे ज्यादा। क्यों और कैसे है ये सब चीजें बाद की बातें ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जब इंटरमीडिएट टॉपिक पढ़ाऊंगा ओनली। ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन, समझे? तो ये 1, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। समझे मेरी बात को? ठीक है, अगर एनायन होता तो एनायन क्या ऑर्डर होता है एनायन का? एनायन का जस्ट उल्टा क्या होता, मिथाइल का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, 1 डिग्री का उससे कम, 2 का उससे कम, समझे? और 3 की स्टेबिलिटी एनायन के लिए सबसे कम। क्यों और कैसे की कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मिथाइल ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। पता है, पर इतना जरूर पता लग गया होगा कि ये दोनों कंपोनेंट कब बनते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। ठीक है, जिसमें एक स्पेसिस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हम बोल सकते हैं, ये होती है। और इसमें ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होता है, एक ही स्पीशीज पे 1 ऑफ एटम जो एक्वायर होता है वो क्या करता है, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का करता है, सर एक्वायर करता है। इस टाइप के क्लीवेज को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग क्लीवेज प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओनली इंटरमीडिएट, 3 इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और क्या होते हैं, क्या नेचर उनका होता है, और फ्री रेडिकल के बारे में। तो एनसीईआरटी में तो 2 ही हैं, फ्री रेडिकल के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया, फिर मैं थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये क्यों प्रोसीड करता है, वो भी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को लगे कि डाउट है, चीज़ें क्लियर नहीं है, दोनों फ्यूजन आपको पता होना चाहिए, बड़े काम के हैं। कब होमो करना, कब हेट्रो करना, उसकी कंडीशन भी हम बताएंगे। मतलब मैक्सिमम केस के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है ना, ये फोटो केमिकल कंडीशन में वेरी करता है। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर, समझे? हेट्रोलाइटिक के लिए हीट, एनर्जी, ये सब केमिकल कैटलिस्ट ये सब डालने पड़ते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि होमवर्क का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये कंटिन्यू चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासें, स्कूल खुलने के बाद में वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो ताकि आपको थोड़ा चीज़ें पता लगती रहें, चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, मेन टॉपिक जो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, थैंक यू, बाय बाय।